हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हेन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू अ क्लोज्ड सरफेस देन द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज. देखिए क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल हैं किसी भी क्लोज सरफेस के. तो हमें पूछा गया है द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन का. तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं फाई. क्या है ये मैग्नेटिक फ्लक्स? ये होता है हमारा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, विच मीन डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. अब देखिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्लोज सरफेस है और ये हमारा एक्स वाई प्लेन. तो ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है. अब बोला गया है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है वो भी इसके पैरेलल है. तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि इसके पैरेलल है. अब बट फ्लक्स हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. तो बी वेक्टर यहाँ पे हमारा किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में. तो इसको मान लेते हैं हम बी आई कैप डॉट. अब ए वेक्टर देखिए, इसके लिए हम एरिया वेक्टर अगर देखेंगे तो हमारा एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा. एरिया वेक्टर लेट से मान लेते हैं हम, क्योंकि एरिया वेक्टर होता है हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर. तो हम एरिया वेक्टर मान लेते हैं इसमें इनटू द प्लेन, विच मीन्स ये आ जाएगा हमारा एरिया. मान लीजिए अगर इसका ए है तो ए के कैप, तो ये हो जाएगा हमारा बी ए आई डॉट के कैप. एंड आई डॉट के कैप हमारा क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज ये आपस में परपेंडिकुलर है. सिंस आई वेक्टर आई कैप इज परपेंडिकुलर टू के कैप, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 0. तो नेट फ्लक्स हमारा कितना आ गया, 0. देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस इज 0, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारी कभी भी क्रॉस नहीं कर रही है, वो उसके पैरेलल जा रही है सरफेस के. Therefore 0 is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.